हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएस लर्निंग हब। तो आज हम अपना चैप्टर करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? फाइनेंस का मतलब होता है कि पैसा, जैसा कि हम जानते ही हैं। और मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये सब किसका पार्ट होता है? मैनेजमेंट का। तो इसी इसी को हम कंटिन्यू करते हुए मीनिंग जानते हैं कि मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग विद अ व्यू टू मैनेज द फाइनेंस बाय फाइनेंस मैनेजर। कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फाइनेंस को प्लानिंग करना है कि प्लानिंग में क्या होगा, फाइनेंस को कैसे प्लानिंग करेंगे कि कितना पैसा आना है। और ऑर्गेनाइजिंग में क्या करेंगे कि एक स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना, कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कितना पैसा मंगवाएंगे, कि डेट का पैसा होगा या इक्विटी का पैसा होगा, कि मालिक का या उधार का पैसा होगा। डायरेक्टिंग में कि किस प्रोजेक्ट में लगाना है कि जो हमें अच्छा रिटर्न दे और जिसमें लेस रिस्क हो। और कंट्रोलिंग में कि ओवर बर्डन भी ना हो हमारे पास फाइनेंस का, और कम बर्डन भी ना हो, विद अ व्यू टू मैनेज द फाइनेंस, कि फाइनेंस मैनेजर के द्वारा किया जाता है कि पैसे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, कहाँ लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है कि जो अच्छा रिटर्न दे, एंड अचीव द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, कि जो कंपनी का गोल और ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो जाए। गाइज हम इसमें फिर देखते हैं नेचर या फीचर क्या क्या है। तो फाइनेंस कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। बिजनेस से हम सेपरेट नहीं कर सकते फाइनेंस को। क्यों गाइज? क्योंकि फाइनेंस से ही हमारा सब रॉ मटेरियल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। फाइनेंस से ही ऑपरेटिंग साइकिल अच्छे से चलती है। तो इसलिए हम बिजनेस से अपने फाइनेंस को अलग नहीं कर सकते। कंटिन्यूअस प्रोसेस है गाइज। हमें फाइनेंस बार बार क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो, हमारा कैश मैनेजमेंट अच्छा हो, कैश रेशो अच्छे बने। इस तरीके से हमें फाइनेंस भी रखना पड़ता है। और फिर कोऑर्डिनेशन विद अदर डिपार्टमेंट। जब हम फाइनेंस मैनेजमेंट करेंगे तो हमारे अदर डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन बनेगा। कैसे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अगर कितना माल परचेज करना है, फाइनेंस तो कहाँ से जाएगा? फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देगा। तो कितना माल परचेज करना है, कितना वो करना है, तो फाइनेंस हमारा कौन देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो कोऑर्डिनेशन अच्छे बन रहे हैं। और अगर सेल डिपार्टमेंट है तो सेल डिपार्टमेंट क्या करेगा कि जितने सेल करी होगी उसका कलेक्शन करना किसका काम है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा। और चौथा गाइज, फोर्थ पॉइंट है हमारा गाइज, डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग फंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जितना भी हमारी रिकॉर्डिंग होती है, मतलब जनरल एंट्रीज बनती है, ट्रायल बैलेंस बन जाता है, लेजर ट्रायल बैलेंस, ये सब बनते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, हम कैश को रिकॉर्ड करते हैं कि हमारा सैलरी में कितना गया, कैश में कितना गया। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम क्या है कि पैसा गया तो फिर डिसीज़न लेना कि हमारी रिजल्ट्स कैसे हैं, कि फाइनेंशियल रेशो हमारे ठीक है या नहीं। तो इसमें क्या करते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने कि कितना फाइनेंस आना चाहिए, कितना जाना चाहिए, कहाँ से आएगा, कहाँ लगाया जाएगा, ये सब चीज़ देखते हैं इसमें गाइस। फिर अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, फंक्शन या स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या क्या फंक्शंस हैं हमारे? बेसिकली 3 फंक्शंस होते हैं गाइस: फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में हम क्या करते हैं गाइस, इसकी कैपिटल स्ट्रक्चर, कि मतलब हमारा डेट का पैसा कितना होगा, इक्विटी का पैसा कितना होगा। कहने का मतलब यह है कि मालिक और उधार का पैसा कितना होना चाहिए। अब पैसा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए मंगवाना है या शॉर्ट टर्म के लिए मंगवाना है, ये देखते हैं। हाउ मच फंड रेज, कितना फंड रेज करना है। और रिड्यूस ओवर फाइनेंस, अगर हमारे पास ज़्यादा फाइनेंस है तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये सब किस में आता है गाइस? इज़ फाइनेंशियल डिसीजन में। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है कि व्हाट फील्ड फाइनेंस शैल बी इन्वेस्ट,
कि को कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए फाइनेंस को, जो हमें अच्छा रिटर्न दे रहा हो, जिसमें लेस रिस्क हो, उसमें वहाँ उस जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाउ मच रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये भी देखते हैं कितना रिटर्न आएगा, जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा होगा वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। शॉर्ट टर्म करना है या लॉन्ग टर्म करना है इन्वेस्टमेंट में, वो भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है हमारा। और तीसरा फंक्शन आता है इसमें डिविडेंड डिसीजन। हाउ मच शैल रिटर्न टू इन्वेस्टर या लेंडर, मतलब जिससे हमने पैसा लिया है, मालिक से पैसा लिया है, उधार पे पैसा लिया है, तो उनको कितना रिटर्न दिया जाएगा, किस में देखते हैं हम, डिविडेंड डिसीजन में देखते हैं गाइस। फिर अब हमारा टॉपिक आ रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें हम बेसिक भी देखेंगे और अदर्स भी देखेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से करके रखेंगे तो गाइज हमारा प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैसे कि अगर हम ये प्रॉपर देखेंगे कि हमें को इतना रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, ओवर रॉ मटेरियल परचेज़ नहीं करेंगे और टाइमली सेल करेंगे, तो हमारा जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो इफ़ेक्टिव बनेगी। उस वजह से हमारा क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से क्या होगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है इंक्रीज़ द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। अगर हम उधार का मालिक का पैसा लेंगे, मालिक का पैसा टाइमली लौटाएंगे, और तो उनकी उससे क्या होती है, हमारी इक्विटी शेयर की वेल्थ इंक्रीज़ हो जाती है। और मेंटेन ऑफ लिक्विड एसेट, कहने का मतलब है कि लिक्विड एसेट है कि कितने हमारे पास लिक्विड एसेट होनी चाहिए। ये भी हमें ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है कि हाउ मच कैश अवेलेबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि कितना कैश है हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कैश होना चाहिए, जिससे हम रॉ मटेरियल परचेज कर सकें, अगर कहीं हमें अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है उसमें इन्वेस्ट कर सकें। और अदर ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स। फाइनेंशियल रिसोर्स मतलब कि हमें पैसों का किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है, कि ओवर फाइनेंस भी ना हो हमारे पास और कम फाइनेंस भी ना रहे। क्रिएट प्रोविज़न एंड रिजर्व्स फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कि हमें प्रोविज़न भी क्रिएट करना है और रिज़र्व भी क्रिएट करना है। अगर हमारे पास सही से फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहेगा, फाइनेंस अच्छे से मैनेज करते हैं हम, कि कितना हमें प्रोविज़न में डालना है, कितना रिज़र्व में डालना है, कितने का परचेज़ करेंगे, कितने की सेल करेंगे, ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। कि ज़्यादा फाइनेंस तो नहीं पे कर रहे हम, कम फाइनेंस तो पे नहीं कर रहे, कितना टाइमली फाइनेंस को कलेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं, तो सब इसमें देखा जाता है। फिर उसी के बेस पे हमें प्रोविज़न रिज़र्व भी बनाना है कि कोई लायबिलिटी आए तो उनको कंपनसेशन दे पाएँ। तो गाइज़ आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और आपको लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट